बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़मान पाक और इमरान खान से मुंसलिक मशहूर ज़माना एक ख़ातून जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं, उनकी बहुत सारी वीडियोज़ आप देखते होंगे। लेकिन मैं इनसे जानना ये चाहूँगा कि ये 1 साल पहले किधर थी और 1 साल में ये कैसे मंज़र-ए-आम पे आईं और ये लोगों को जिस तरह माशाल्लाह इमरान खान साहब की वजह से इनके साथ जिस तरह लगाव है कि यहाँ जैसे ही ये ज़मान पाक एंटर हुई हैं, अभी मैं भी आ रहा था तो लोग इनके साथ सेल्फ़ीज़ बना रहे थे जैसे एक स्टार हूँ। तो सनम, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मुझे। आप 1 साल पहले किधर थी कि 1 साल के अंदर अंदर आज आप पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ, टॉप जो स्टार्स होते हैं उनमें शामिल होती हैं? मैं 1 साल पहले घर पे थी, बच्चे संभाल रही थी, घर के काम कर रही थी, अभी भी खैर करती हूँ। लेकिन जब खान साहब की वजह से ही है, कोई भी जो भी खान साहब के लिए उनकी सपोर्ट में बात करता है, लोग उसको एकदम से रातों रात ही स्टार बना देते हैं। और जो भी खान साहब के अगेंस्ट देखें, चाहे कितना भी फेमस हो, एकदम से उसको लोग नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि अभी खान साहब की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। हमारी अपनी कौन सी कोई फॉलोइंग नहीं है। और इससे ज़्यादा क्या होता था कि खान साहब को ना हमेशा टारगेट करने के लिए दूसरी साइड से औरतें छोड़ी हुई थी, जिनको खान साहब जब जवाब कोई ओए भी बोल देते थे तो उस पर पूरा तमाशा लग जाता था कि ओह देखें जी, औरतों के खिलाफ ऐसे करता है वैसे। हालांकि उन औरतों की ज़ुबान कोई नहीं देखता था कि वो कितनी बदतमीज़ी करती हैं, और आज तक करती हैं। लेकिन एक प्रेशर बिल्ड किया जाता था कि खान साहब ना जवाब दें। तो जब मुझे लोग मिलते हैं ना, जब मुझे ख़वातीन मिलती हैं या लोग मिलते हैं, अभी आपने सुना भी होगा, वो ये कहते हैं कि जो मरियम के साथ जवाब देती हैं ना, मरियम के लिए, उसकी बहुत खुशी होती है। मतलब ये वजह बनी कि लोग डेस्परेट थे कि इस औरत को कोई जवाब दे, इसका कोई मुंह बंद करे, ये इतना बोलती है। और जब खान साहब जवाब देने लगते हैं तो वो औरत कार्ड निकल जाता है फ़ौरन से पहले। तो मुझे जब लोग करते हैं ना, तो वो मेरे प्रोग्राम की एक तो तारीफ़ करते हैं कि ये जो आप इसकी मिट्टी पुलित करती हैं ना, ये बहुत अच्छा करती हैं। लोग डिसलाइकिंग बहुत ज़्यादा है उनके लिए, लोगों की, जो मैंने फील की। लेकिन इससे नुकसान ये भी हुआ है कि सोशल मीडिया पे मैंने देखा, आप हो गई, वो सरगोदा वाली बच्ची है, वो शहरबानो, तो आप लोगों की जो करेक्टर असैसिनेशन उसके बाद उन्होंने स्टार्ट की है, बाकायदा टारगेट करके वो किया गया, तो ये ड्रॉबैक भी तो है ना इस चीज़ का। नहीं, लेकिन देखिए ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को, इससे उनकी असलियत बेसिकली पता चल रही है। ये क्या करते थे, ये गंदी तरीन कैंपेन करते थे, औरतों को टारगेट करते थे और फिर तमीज़दार बनते थे। ये कहते थे कि हम बहुत तमीज़दार हैं, और जो इमरान खान है ना, इन्होंने लोगों को बदतमीज़ी सिखाई है। हालांकि इमरान खान वो लीडर नहीं था जिसने अपने सियासी फ़ायदे के लिए किसी औरत की जहाज़ से तस्वीरें फेंकवाई थी या अखबार में छपवाई थी। लेकिन ये क्या करते थे, ये प्रोपेगेंडा करते थे, ये बदतमीज़ी भी खुद करते थे, ये टारगेट भी खुद करते थे, और नाम इमरान खान का लगा देते थे कि उसने, मेरे लीडर ने तो कभी किसी को असेंबली में खड़े होकर टैक्स नहीं बोला। लेकिन ये क्या करते थे कि ये क्योंकि औरतें हैं ना सारी, ये माइजा हमीद हो गई, ये अज़मा हो गई, हिना परवेज़ भट्ट हो गई, मरियम औरंगज़ेब हो गई, या वो सानिया आशिक हो गई, सारी औरतें छोड़ी हुई थी जो बोलती कुछ भी थी। और जब इनको जवाब दिया जाता था, वो फ़ौरन से पहले कौम की बेटियां बन जाती थी कि जी हम तो कौम की बेटियां, हमारे लिए कह दिया ये। तो अभी इनको बेसिकली हमारी तरफ से भी औरतें जवाब दे रही हैं, तो उसकी तकलीफ हो रही है। मरियम नवाज़ आजकल यूथ को बड़ा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। खान साहब 70 साल प्लस हैं, मरियम अराउंड 50 होगी, और उसके साथ ख़वातीन का जमघटा भी है। तो मेरा ख्याल है आपका ज़्यादा चांस उधर नहीं बनता था वैसे, मरियम की साइड पे उधर क्यों नहीं गई आप? बिल्कुल नहीं बनता था, अल्लाह माफ़ करे, उधर तो बिल्कुल नहीं बनता था। खान साहब वाली बात है कि ये लोग कम अक्ल हैं, एक तो कम अक्ल है, ऊपर से अक्ल हासिल करने की तालीम तो हासिल आपकी कर। जगह अच्छी बन सकती थी वैसे इस हिसाब से। नहीं, मेरी नहीं वहाँ बन सकती थी, मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ वैसे, मेरे पास थोड़ी सी अक्ल है। मैं उनको ये कहना चाहूँगी, उनको हर चीज़ बहुत लेट समझ आती है। उनको अब इतनी देर बाद जाकर समझ आया कि सोशल मीडिया कितना ज़रूरी है। तो उनको याद है, हम भी अपनी टीम बनाते हैं, हम भी अपने लोग इकट्ठे करते हैं। उनको अब ये याद आया कि पाकिस्तान की यूथ जो है 60% है। पहले यूथ को सारे मिलकर पागल साबित करते रहे, यूथिया, और अब मोहब्बत भरे पैगाम जा रहे हैं। तो मैं ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहती जहाँ सारे पागल हों, जहाँ आपको चमचेगिरी करने के लिए किसी को पागलों की तरह प्यास पकड़ के बैठना पड़े, कभी घड़ी पकड़ के, कभी छुनछने पकड़ के। मैं ये हरकतें नहीं कर सकूँगी, तो मेरा तो उस पार्टी में कोई हाल नहीं बनता। अच्छा, आपको हैरेस क्यों किया जा रहा है पुलिस और उनकी तरफ से? आप कोई MP नहीं है, कोई MNA नहीं है, कोई और ओहदा नहीं है आपके पास? ऐसा है कि ये लोग इस तरह करते हैं कि लोगों को डराने की, जैसे करते हैं ना, गोरों के ज़माने में होता था कि आधी रातों को उठाए लोग, वो फैमिली पे मेंटली ऐसा प्रेशर पड़ता था कि वो खुद ही अपने फिर घर वालों को रोकते थे। अब हमारा मसला ये है कि हमें तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हम औरतें हैं, मैं ना मुझे ना मेरी बहन को। लेकिन जो बहन के हस्बैंड है ना, वो इलेक्टेड चेयरमैन है ना PTI के। अच्छा। तो वो उनको पकड़ने के लिए आते हैं, तो वो घर पे क्योंकि होते नहीं है, हमें पहले पता होता है कि आएंगे, तो वो क्योंकि होते नहीं घर पे, तो वो तलाशियाँ वलाशियाँ लेने आते। लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है सोशल मीडिया की वजह से ही, या शायद वो पुलिस वाले तमीज़दार थे, मगर उन्होंने हमसे मिसबिहेव नहीं किया जिस तरह उन्होंने लास्ट टाइम किया था ना 23 मई को। तो मेरा तो जिस था मैं इनको आग ही लगा दूँ, तो उस तरह तमीज़ का मुजाहरा किया काफ़ी उन्होंने। अच्छा, जिस दिन ऑपरेशन हुआ तो आप यहीं पे थी उस वक्त? जो शेलिंग हुई थी जिस दिन, हाँ जी, इधर ही थे। तो दिन में तो बहुत ही थोड़े लोग थे बेचारे यहाँ पे। तो कैसे आप लोगों ने डिफेंड किया खातून होते हुए? लेकिन डिफेंड ऐसे किया कि यहाँ पे खान साहब की बहनें भी थी, क्योंकि ना, तो यहाँ पे जो लड़के थे वो कहते थे नहीं आप लोगों ने नहीं आना, यहाँ कोई घर उनकी बहन का है साथ ना। तो उन्होंने हम सबको उस घर में अंदर बंद कर दिया ना। तो फिर वो जरताज गुल की बहन हमारे साथ थी, वो रोने लगी कि जरताज अकेली बाहर है। तो हमने उनको कहा कि भाई आप लोगों को मसला क्या है, मतलब अगर लड़के शलिंग खा रहे हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते? आप खान साहब की बहन बड़ी हैं, आप उनको बेशक ना जाने दें, मगर हमें तो एटलीस्ट जाने दें।
जरताश भी तो आगे अकेली है ना। फिर हम लोगों ने उनसे लड़के कहा कि ये खोलें दरवाज़ा, हम तो जाएंगे। तो फिर हम गए, थोड़े लोग बाहर गए, आगे हम ख़वातीन गए, मगर उनको कोई लिहाज व्याज नहीं था ख़वातीन का। वो शेलिंग कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। तो कई सारा दिन फिर वीडियोज़ भी, तो लोगों को पता भी नहीं था अटैक एक्चुअली एकदम हुआ ना। तो फिर हमें ये था यहाँ पे इंटरनेट बंद हो गया, तो फिर हमें बड़ी मुश्किल से निकल के जाना पड़ता था गुलबर्ग तक, वहाँ पे जाके ट्वीट करके आते थे। फिर शाम में काफ़ी लेट लोग आना शुरू हुए, दोपहर में तो यहाँ कोई भी नहीं था, बहुत कम लोग। मतलब दिन के हीरोज़ आप लोग हैं क्या? आप हाँ लोगों ने ये use कह किए सकते हैं, अब दिन में बहुत थोड़े लोग थे यहाँ। होंगे। आप बहुत ज़्यादा आती हैं, फलक नहीं आती यहाँ पे, उसकी क्या वजह? एक्चुअली मेरा ऐसा होता है कि मेरी ज़्यादातर शूट्स होते हैं, तो मैं जब वहाँ से फ्री होती हूँ तो डायरेक्ट वहाँ से यहाँ आ जाती हूँ। और उसको क्योंकि मेरे साथ आना होता है, वो मेरे साथ ही जाती है, तो वो फिर जब मैं कहीं अलग बाहर से आती हूँ तो मैं फिर पहले घर नहीं जाती, ऑल द वे डायरेक्ट आ जाती हूँ ना मेन से, तो इस वजह से नहीं आ पाती। वरना वो हम अगर घर से आए तो फिर हम साथ ही आते इलेक्शन लड़ने का कोई प्लान है? हैं। उसके लिए कागज़ जमा कराने पड़ते हैं। ये तो कागज़ जमा कराने का क्या मसला? नहीं अभी एक तो पता भी नहीं है इस बारे में कुछ, अभी प्लान नहीं किया इस बारे में, कुछ पता भी नहीं था ऑनेस्टली बताऊँ विश है तो। कोई? नहीं विश वगैरह कोई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है जी, जो काम पढ़ी हो लिखी रहे हैं। ख़वातीन आगे आके रिप्रेजेंट करें, मतलब जैसे जो सूरत हाल है हमारे यहाँ, जिस तरह वो मुमना वहीद जैसी निकल आई और इस तरह की, तो एक तरफ आप जैसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और नज़रियाती सबसे बड़ी बात, तो आप लोगों को तो फिर आगे आना चाहिए ना, मतलब इसमें। हाँ वो अभी देखते हैं, अभी तो कुछ पता भी नहीं था ना इलेक्शंस का कि है नहीं है, और मुझे डेट्स का भी नहीं पता, कुछ पता भी नहीं था इस बारे में। मुझसे किसी ने कोई कांटेक्ट भी नहीं किया, मुझे डिटेल भी नहीं बताई, और मुझे कुछ इतना पता नहीं था इस बारे में। एक्चुअली कह सकते हैं अभी इस बार कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, अभी सोचेंगे ध्यान से, देखेंगे करना है तो फिर पता भी कर लेंगे क्या करना होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।